काम करने वालों के लिए टाइम होता है कि टाइम से जाएं, टाइम से काम करें, और काम ना करने वालों के लिए कोई टाइम नहीं होता। आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते अपने मस्त रहते हैं। 9:45 हो गई और मैंने पूरे घर का काम कर दिया है। और इंसान जिसको काम नहीं है वो आराम से सो रहा है, रेस्ट। ये होता है काम। काम ना करने वालों के लिए काम और टाइम की कोई वैल्यू नहीं। जिसको काम करना नहीं, जिसको खर्चों की चिंता नहीं, जिसको घर की चिंता नहीं, जिसको भड़क नहीं, तो उनके लिए क्या टाइम और क्या काम। काम होता तो इंसान टाइम से निकलता काम करने के लिए, पर काम जिसके लिए काम ही नहीं है तो कौन निकलेगा घर से। पड़े रहते हैं, आराम से सोते रहते हैं। 11-11 बजे तक इंसान घर में पड़ा रहता है, सोता है, ऐश होता है, आराम से कूलर चला के सोए है। कोई काम नहीं, कोई भड़क नहीं, कोई चिंता नहीं। और मेरे जैसे को भड़क है कि स्कूल की फ़ीस देनी है, बच्चे की साइकिल ला के देनी है। मैंने बच्चे को बोला मम्मी पहले स्कूल की फ़ीस दे लो, अगर उसके बाद आपके पास पैसे बचे तो मुझे साइकिल ला के देना। मैंने बोला, कल भी बोला था कि तेरे को साइकिल ला के देनी है। बोला कि मम्मी अभी साइकिल लेने दो, पहले आप स्कूल की फ़ीस दे दो, क्योंकि स्कूल में फ़ीस देनी है स्कूल से भी। तो आज मैंने सोचा था कि फ़ोन करके मैंने किराएदारों से बात की कि भी तुम्हारा जो काटा है वो मैं वहाँ से दिलाऊँ उनको, मेटी से तुम आ जाओगे क्या। पर वो गाँव चले गई। मैंने सोचा था कि जिनसे मेरे पैसे आ रहे वो पैसे दे देंगे, क्योंकि उनका सामान उठा के ले गए हैं, तो सामान जब तक देंगे नहीं तब तक वो भी पैसे नहीं देंगे। तो परेशानी ये है कि कैसे करूँ, क्या करूँ। बजट हिल गया है एकदम से। तो थोड़े दिन की बात है, फिर जमाएंगे ये काम को दोबारा। ये नहीं है कि ये चीज़ अगर उन्होंने ख़राब कर दी तो मैं जमाऊँगी नहीं, मैं दोबारा जमाऊँगी, क्योंकि 4 साल से बार बार यही चीज़ें कर रही हैं और यही चीज़ें होती आ रही है। ऐसे तो अकेले नहीं छोड़ूंगी मैं किसी चीज़ को। 1-1.5 महीने के लिए डिले कर सकती हूँ, उसके बाद फिर बिठाऊँगी। ये नहीं है कि बिठाऊँगी नहीं, और ये नहीं है कि मैंने भगा दिए हैं। इतना भी मैंने बिल्कुल क्लीन नहीं किया है, सिर्फ झुग्गी हटाई है, सामान तो उनका वहीं पे है। थोड़ा बहुत को जो काम कर रहे हैं वो कर रही हैं। तो क्योंकि इन सीज़न में जो बिहारी होते हैं जिनको यूपी साइड से आते हैं, तो उनके इन सीज़नों में शादियां करते हैं। तो शादियों के सीज़न की वजह से सब अपने गांव चले गए हैं शादी करने, कोई बहन की, कोई खुद की। तो इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। और मैंने उनको टाइम भी चाहिए था, और ये टाइम भी मिल गया कि भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि उनको तो काम करना है। मैं तो बार बार पूछ रही कि मैडम क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। क्योंकि आज से नहीं, वो कम से कम 8-9, मेरे जाने से पहले 8-9 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पर रह भी रही थी। तो इस वजह से उनका भी काम बिखर गया, और वो काम वहीं पे बैठ के जमा के कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह हमारे पास ही है और वहाँ पे कोई खुला एरिया नहीं है, तो उनको चाहिए खुला एरिया। तो इसलिए उनको भी काम के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि क्या और क्या नहीं। वो भी जाना नहीं चाहते, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो कुछ टाइम की बात है, डिले करते जैसे मामला शांत होगा सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएगी। तो ठीक है जी, भड़क तो है ही, चिंता तो है ही। ज़्यादा फ़र्क तो यही है कि स्कूल की फ़ीस देनी है, खर्चा मैनेज करना है, 2 महीने 3 महीने। कैसे काम बना बनाया एकदम से बिगड़ जाता है तो हिल ही जाता है इंसान। तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हेडेक है, परेशान हूँ। ये नहीं है कि नहीं हूँ, इन्हीं वजह से कुछ और दिक्कत भी हैं जिनकी वजह से परेशान हूँ। काम नहीं करता, कोई काम करता तो खर्चा चल जाता घर का, फिर भड़क नहीं होती। चल भाई 100-50 रुपये कोई कमा के ला रहा है, थोड़े से थोड़े मैनेज कर लेंगे। पर काम करने वाले के पास काम नहीं है। कहते हैं कोई भी बात करते हैं, कोई भी बात कह देते हैं, तो काम नहीं है मेरे पास, काम आएगा तो करूँगा, काम नहीं है मेरे पास। काम करने वाले को काम बहुत होता है, जिसको करना ही नहीं उसके लिए क्या काम। क्या अकेले सिर्फ इसी इंसान के पास मिस्त्री लाइन में काम नहीं है, बाकी सबके पास काम है, सबके घर चल रहे। बस एक इसी से इंसान को धरती पे काम नहीं है, बाकी सबके पास काम आ रहा है, इसके पास काम नहीं आ रहा है। इस बात को कैसे हजम किया जाए, कोई हजम कर सकता है कि मिस्त्री लाइन में सिर्फ इकलौता इंसान ये है जिसके पास काम नहीं आ रहा, बाकी सबके पास काम आ रहा है। एक दिन का होता हो, इतने टाइम का थोड़ी होता कि आदमी लगातार 1.5-2 साल से यही कह रहा कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। तो घर से जाता क्या करनी है, सुबह जाता है, शाम को घुसता अपनी मर्जी से 10-10, साढ़े 10-10 बजे। तो ये कौन सा इंसान का कहने का है कि काम नहीं है, काम नहीं है। तो जब तक आए घर का झाड़ू पोछा कर ले, मैं कमाने निकल जाऊँगी, ये बातें भी हो चुकी हैं। फिर घर को बच्चे संभाल, घर संभाल, घर का खाना पीना सब देख, मैं सब कर लूँगी। बाहर का वो भी नहीं करने देते। इंसान पता नहीं कैसी प्रजाति का पीछे पड़ गया है।
ना खुद करता है, ना करने देता है, ना उसको चिंता है, ना उसको बच्चों की चिंता, बच्चे किस टाइम उठते हैं, किस टाइम खाते हैं, किस टाइम तैयार होते हैं, किस टाइम स्कूल में जाते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं, क्या नहीं। सामने वाले को कोई चिंता नहीं, कोई भड़क नहीं, तो करने वाले को भड़क होते, तो करने वाला तो मैं ही हूँ। तो घुट घुट के मरूँ तो मैं ही ना, सामने वाला थोड़ी मरेगा। सामने वाले को तो गिरा पड़ा कुछ नहीं दिखता, बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा, बच्चों की परवरिश नहीं दिख रही, बच्चों के सपने नहीं दिख रहे, तो क्या कह सकते किसी के बारे में। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। सच में चिंता और चिता दोनों साथ में चल रही है। इतनी भड़क है कि कह नहीं सकती कि कितनी तकलीफ है, कितना अंदर अंदर घुट रही है। तो ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव। काम वैसे कर लिया और बैठे आराम से, सन्नाटा इस घर में। ठीक है जी।